हेलो क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नेहा सक्सेस पॉइंट। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको सिखाया था, कैसे करते हैं। हमें निकालना है 1729 का एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर होता है जिस तरीके से आपकी स्कूल की लाइन लगती है, छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ये मैंने आपको बताए हैं डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। जो दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ठीक है, जो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर है उनके बीच में अगर कोई रिलेशन आता है तो वो भी आपको बताना है। तो देखते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस करते हैं। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। ऑफ 1729 करिए। 1729 किससे करेंगे इसे बच्चा? बताइए, किससे कट होगा? 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और किससे होगा? 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक करते हैं, 7 से। ठीक है, 7 बजे 7 पूजा 14, 15, 16, 17, ये हो गया 32, 7 4 जा 28 एंड इधर हो गया 49, 7 7 जा 49। ठीक है, अब ये किससे कट होगा? 247 किससे कट होगा बच्चा? 13 से। 13 से देखें, 13 बन जाए 13 2 जा 26, 1 टाइम जाएगा, बचेगा 11, 117 हो गया। ये 117 आता है क्या 13 के टेबल में? जल्दी। हाँ, 13 9 जा 117। ठीक है, 13 9 जा 117। अब ये 19 किससे कट होगा? 19 से ही, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, 19 1 जा 19। तो इसके क्या प्राइम फैक्टर हो गए? 7 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, 7 इंटू 13 इंटू 19। अब हमें ये भी बताना है कि इन्हें अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर भी इनका यही हो गया। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? 7 13 इंटू 19। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। दो कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है। अब इन दोनों में और इन दोनों में अगर कोई आपको रिलेशन दिखाई देता है तो वो हमें लिखना है। देखो, हमें दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। 13 माइनस 7 जो है वो भी 6 है, और 19 माइनस 13 जो है वो भी 6 है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 6 है। यही एक रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फैक्टर्स। दो कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टरों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 है। ठीक है, तो यही हमारा एक रिलेशन हो गया। आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्लास क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उन जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं। ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम्पल देके समझाना है। ठीक है, तो ले लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल। इसमें क्या बात है? कंसेक्यूटिव नंबर ले लीजिए कोई भी। 3 consecutive नंबर लेट। ठीक है, कौन से ले भाई? 2 3 4, ये ले ले, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कराना है। प्रोडक्ट ऑफ
3 consecutive number, product of these numbers कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होंगे बच्चा? 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। अब हमें क्या चेक करना है कि ये हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। इज दिस डिविजिबल बाय 6 और नॉट? करेक्ट। 6 से चेक करके देख लेते हैं। 6 4 जा डिविजिबल है ना? ठीक है, हो गया वेरीफाई। कैसे करा हमने? कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, और भी 4 5 6 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। उन सब का प्रोडक्ट करके देखेंगे, तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो उनका प्रोडक्ट आएगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, यही हमें दिखाना था और हमने एग्जाम्पल लेके उन्हें बता दिया। क्वेश्चन इज क्लियर?